हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फेयरवेल की तैयारियाँ। नहीं, यहाँ पे फेयरवेल ही हो रहा है जी। सो गाइस ये जो फेयरवेल है ये जागृति स्कूल के बच्चों का फेयरवेल है, जहाँ पे मेरी दीदी पढ़ाने जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चे हैं। दीदी का स्कूल 10th क्लास तक है। Draw a picture blindfold and show it to everyone. सो गाइज आप देख सकते हो जो टाइटल राउंड था इसमें सबसे पहला जो बच्चा आया वो है कुशाल राणा, और इनको आया था जी अपने टीचर के साथ डांस करें। तो इन्होंने बहुत ही प्यारा सा डांस किया अपने टीचर के साथ। आजकल स्टूडेंट्स और टीचर का डांस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। Act like your mother when she is scolding you. As like your mother. Scold. सोरे कब पढ़ेगा तू? बोल बोल के देखो थक गए, पढ़ता ही नहीं है। इतना इतना किसी पत्थर को बोला होता तो वो भी अभी तक समझ जाता है। Come on the stage. सो गाइज जो ये प्रिटी सी लड़की आप देख रहे हो इसका नाम है अमृता, और इसका टाइटल था ढिंचैक पूजा। और इनको जो एक्टिविटी आई थी उनमें आया था इसको डांस, और इन्होंने डांस किया है लॉन्ग वे इलायची पे। तो मैंने गाने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है, क्लेम हो जाता है फिर, और ही ले जाते हैं मेरे कंटेंट का, पूरी मेहनत का। तो इस वजह से आप प्लीज़ थोड़ा सा मेरी आवाज़ सुन लीजिए यहाँ पे। सो गाइज जो आप ये नेक्स्ट लड़की देख रहे हो इसका नाम है दीपांशिका। ये मेरी दीदी की बहुत ही प्यारी बच्ची है, मतलब फेवरेट समझ लो आप, और बहुत सिंसियर बच्चा। और इनको जो चिट मिला था इसमें इनको आया था कि विदाउट म्यूज़िक डांस करने को आया था। तो इसमें इस वाली वीडियो में कोई म्यूज़िक नहीं है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। ये जो एक रिश्ता है हमारा, ये इतना पाक रिश्ता है, इतना पवित्र रिश्ता है कि ये जिंदगी भर हम एक दूसरे से जुदा तो हो ही नहीं सकते। जैसे एक माँ बाप और बच्चे का रिश्ता होता है, उसी तरह एक पवित्र रिश्ता ये भी है गुरु और चेले का। आज की परिभाषा में चेले का मतलब कुछ और ही समझा जाता है, लेकिन ये जो शिक्षक और छात्रा का जो रिश्ता है। सो गाइज
प्रिंसिपल सर की बहुत ही इमोशनल भरी स्पीच सुनने के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बारी थी शगुन की। तो स्टेज पे आई है शगुन, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये। और शगुन को चिट पे आया था अपने सो गाइस, बहुत ही खूबसूरत से गाना सुनने के बाद, बहुत ही मधुर संगीत सुनने के बाद अब बारी है नेक्स्ट टाइटल की। तो ये आप देख सकते हो, ये है कशिश। इसको प्यार से बोलते हैं कस्सू। और इनका टाइटल था बुलबुल। और इनको जो चिट पे मिला था वो था डांस, वो भी विदाउट म्यूजिक। तो इन्होंने कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी दिन, ले रहा मजाक ही मैं, फिर मजाक ही मैं, फाक ही मैं, छू कर आया मंजिले तो तन्हा था मैं वापसी में। फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भरकर, मैं जो फूल जो कि रह गया था शाख ही में, जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाए आंख ही में, क्या हुआ कि तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे याद करूं, तुझी को सोच के लिखता हूं जो भी लिखता हूं, अब लिख रहा हूं तो फिर ना क्यों एक सवाल करूं। इस सवाल से मैं गम को बदल दूं खुशियों में, फिर इन बेजान सी खुशियों से क्या ही कमाल करूं। अलवी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बिट्टा चाल का, चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा। आते हैं बच्चों, बुक्स निकालो, क्या दिया था पढ़ने के लिए। तो सारे खड़े हो जाओ। तो अभी रब में लिखा है, क्यों बोला, खाना भूल गया। तो जल्दी से मुर्गा बनो। थैंक यू। चाय पी लिया, चलिए सारा। सो गाइज, अब बारी थी नितिन कटवाल की। और इनको जो टाइटल मिला था वो था मजनू। हाँ जी, मजनू, सही सुना आपने। तो अब ये पता नहीं किस बेस पे इनको दिया था। चलो छोड़ो, हमने क्या लेना है, एंजॉय करिए आप तो। सो गाइज, गेम के बाद तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कपल डांस किया है इन्होंने। सो गाइज, शुरुआत थी और फिर सारे दिन हमारी होती दोस्ती यारी थी। यादें तो बहुत है स्कूल से मेरी, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी। मेरा रोना और आदित्य सर का मुझे हंसी मजाक करके चुप करवाना बहुत याद आएगा। साइंस के पीरियड में पढ़ने के बाद स्नेहा मैम से गप्पे लड़ाना बहुत याद आएगा।
असेंबली में प्रिंसिपल सर का हमें समझाना और लंच का टाइम हो गया है कि हमारा रीना मैम को समझाना बहुत याद आएगा। दोस्तों से यारी का साथ कुछ यूं छूट जाएगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। जिन बातों पर कभी दिल दुखता था आज उन्हीं बातों को याद करके हंसी आती है। न जाने इन पलों की यादें सबको इतना क्यों रुला जाती है। कहते थे मुश्किल से ये सारा साल बीत गया, आज लगता है न जाने पीछे कुछ रह गया। बहुत सी अनकही बातें रह गई, कुछ प्यारी सी यादें रह गई। अब वो समय फिर से कब आएगा, अब हमें इस जागृति स्कूल के बच्चे फिर से कौन कहेगा। यह समय जल्दी बीत गया, आज वक्त एक बार मुझसे फिर जीत गया। इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते न जाने एक नया पड़ाव कब आ गया, हमारे नए स्कूल में जाने का समय आ गया। एसएसटी में देख रही थी हमारी बुरी हालत, जब कोई टीचर नहीं आता था तो चलो इसकी बारी आई। वो नीतू मैम और मेरा फोटो लेना और दीपक सर की क्लास में पढ़ते पढ़ते न जाने कब हंसी मजाक और जीके में उतर आना बहुत याद आएगा। याद आएगा वो निशा मैम का तुम्हारी 2 चोटियां कहाँ है पूछना। याद आएंगी वो सारी बातें और वो सारे लम्हे जो मैंने आदित्य सर के साथ रेलिंग के पास खड़े होकर की है। याद आएगा उन सभी हफ्तों का अंत में हमारा प्रिंसिपल सर से हाफ डे के लिए रिक्वेस्ट करना। ये लम्हे बहुत याद आएंगे। दिल थाम लो आंखें मीच लो क्योंकि हो रही है हम जुदा। दिल थाम लो आंखें मीच लो क्योंकि हो रही है हम जुदा। न चाहते हुए और जिस दिन वो हमें टेस्ट देते हैं अगर हम उस दिन पढ़ के नहीं आते तो फिर हमारे सीधे हाथ में बस 4 डंडे पड़ते हैं। और अगर पेट हमारा रीना मैम का होता है, रीना मैम से हम 12 जाने के पूछते हैं तो वो रीना मैम मना करती हैं। दीपक सर और फिर रीना मैम हम सबसे पूछती हैं और अगर लड़कों को नहीं आए तो लड़कों को बाहर निकालती और मारती हैं और लड़कियों को बाहर निकालती और मारती नहीं है। और हमें लंच टाइम में 12:50 से पहले क्लास से बाहर निकलने देते हैं। और फिर अगला पेट हमारा दीपक सर का होता है। और दीपक सर हमें जैसे कि कंप्यूटर पढ़ाते हैं और दीपक सर के कंप्यूटर के पास 4 ही चैप्टर होते हैं और एक चैप्टर लिखाने के बाद फिर उस चैप्टर का पूरा टेस्ट लेते हैं। फिर एक चैप्टर पढ़ाने का तो उसका पहले टेस्ट लेते हैं, फिर अगला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और दीपक सर का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होता है पर रीना मैम को छोड़ के। और अगला पेट हमारा साइंस का होता है और स्नेहा मैम हमें अच्छे से साइंस पढ़ाती हैं। और कभी जाके हमें स्नेहा मैम से बहुत कम मार पड़ती हैं और स्नेहा मैम हमें प्यार से समझाती हैं। थैंक यू। मिस अंशिका, मिस शगुन,
सो गाइस जितने भी बच्चे थे उन सबको बहुत ही प्यारे गिफ्ट दिए 9th क्लास ने, और ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था 9th वालों ने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हो रही है केक की कटिंग। तो ये जो स्कूल की ज़िंदगी होती है, मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही खुशनुमा सी ज़िंदगी। और इसके बाद अब आप देख सकते हो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे डांस। तो चलिए जी, जो हमारा आज का ब्लॉग है उसको कहते हैं यहीं पे एंड।